हेलो एवरीवन। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 15 दो पार्ट में है। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और ये सब जो क्वेश्चन है इसमें हमको शेडेड रीजन निकालना है। इससे पहले के क्वेश्चन को हम लोग काफ़ी अच्छे ढंग से सॉल्व किए हैं, आपको समझ भी आया होगा। तो हम देखते हैं 15 का 1 में क्या करना है। 15 के 1 में एक फिगर दिया गया है, रेक्टेंगल है, आप देख सकते हैं। इसका नेमिंग हम कर दिए हैं ABCD। ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल हो गया यह ABCD है और इसमें ये रेड मार्क आप देख रहे हैं शेडेड रीजन है। इसका एरिया हमको निकालना है और ये अनशेडेड रीजन है। तो हम इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, किसका, जो शेडेड रीजन है उसका। तो जब हम पूरे रेक्टेंगल में से यह अनशेडेड रीजन को जब डिडक्ट कर देंगे तो शेडेड रीजन का एरिया हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अनशेडेड रीजन है, उसका नाम क्या है, तो APQR। तो हम क्या करेंगे, ABCD के एरिया में से APQR के एरिया को डिडक्ट कर देंगे तो हमको शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं ABCD। तो एरिया क्या होगा ABCD का, चूँकि रेक्टेंगल है तो इसका फॉर्मूला L/B होता है। अब इसका लेंथ हमको क्या दिया गया है, इसका लेंथ हमको दिया गया है 24 और 19। 24 लेंथ है और ब्रेथ 19 है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 24 और 19 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 456 मीटर स्क्वायर। तो ये तो बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब हम ये जो अनशेडेड रीजन वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लेते हैं। चूँकि ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है, इसका लेंथ 16.5 मीटर दिया है और इसका जो ब्रेथ है जो कि AR है, A से लेकर R तक ही है, यह हमको निकालना होगा। क्यों, क्योंकि पूरा A से लेकर B तक हमारा 24 है और B से लेकर R तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। तो हम सबसे पहले इसका ब्रेथ निकाल लेते हैं, मीन्स AR का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। AR का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, AR का मेजरमेंट हो जाएगा AB माइनस BR। और AB चूँकि बराबर है DC के, तो AB का हम लेंथ क्या लिख सकते हैं, 24। 24 में से 4 को डिडक्ट करेंगे तो 20 सेंटीमीटर हमको इसका मीटर, 20 मीटर इसका हमको लेंथ पता चल जाएगा। तो अब हम एरिया निकालते हैं किसका, अनशेडेड वाले रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल APQR, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका भी वही फार्मूला होगा L/B, चूँकि रेक्टेंगल है। और L की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, L की जगह पे हम 16.5 डालेंगे, B की जगह पे क्या डाल सकते हैं, 20 डाल सकते हैं। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू क्या आएगा, आपको वैल्यू आएगा 330 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको दोनों पता चल गया। अब आपको लेकिन निकालना क्या है, तो शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो सकता है, शेडेड रीजन का एरिया क्या हो सकता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया को शॉर्टकट में हम लिख दिए ऑफ रेक्टेंगल APQR। रेक्टेंगल को भी हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप पूरा लिखेंगे APQR। जब हम बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये छोटे वाला रेक्टेंगल को घटा देंगे तो हमको शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। तो बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया हमको 456 आया है और छोटे वाले का एरिया हमको 330 मीटर स्क्वायर आया है। जब इन दोनों को आप डिडक्ट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 126 मीटर स्क्वायर। तो ये रहा एरिया किसका, शेडेड रीजन का। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से हम लोग 15 के 1 को सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार से हम 15 के 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, 15 के 2 में भी हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इसमें आप देख रहे हैं जो पिक्चर दिया गया है वो A का है और इसमें 4 रेक्टेंगल है। पहले को हम 1 कर दिए, दूसरे को 2, 2, 3, 4 और ये सारा शेडेड रीजन है। हमको इसका एरिया निकालना है। तो हम पार्ट बाई पार्ट क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का निकालेंगे एरिया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। यहाँ ऑब्जर्व ये करना है कि ये सारा फिगर रेक्टेंगल का ही है। तो हम सबसे पहले 1 का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 1 का एरिया क्या होगा, L/B फार्मूला होता है, वही हम डालेंगे। L का वैल्यू क्या है, इसमें लेंथ 15 सेंटीमीटर है और ब्रेथ क्या है 3 सेंटीमीटर है, चौड़ाई ये 3 सेंटीमीटर है। तो क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। इसी प्रकार से हम एरिया निकालेंगे किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 का। 2 का भी फार्मूला क्या होगा, वही L/B, रेक्टेंगल का फार्मूला तो आपको पता है L/B होता है। तो 2 में हमारा लेंथ ब्रेथ क्या है, तो 2 में आप देख रहे हैं ब्रेथ आपका 3 है
और लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये आप देख रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है। इस 12 में से 3 वाले पोर्शन को घटाएंगे, 3 सेंटीमीटर वाले को घटा देंगे तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिख देंगे लेंथ इज इक्वल टू 12 माइनस 3 दैट इज 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यू डाल देंगे, एल का वैल्यू 9 हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया, तो 9 इंटू 3 दैट इज़ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 का निकालेंगे, क्या हो जाएगा फार्मूला, एल इंटू बी हो जाएगा। अब यहाँ पे लेंथ देखिए 5 दिए हुए, ब्रेथ 3 दिए हुए, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 3 कर देंगे दैट इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से आप एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4th रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगेन वही काम करना होगा हमको। हम देख रहे हैं पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 है, और ये इतना दूर को हम जब डिडक्ट कर देंगे यहाँ तक को, यहाँ से यहाँ तक को डिडक्ट कर देंगे जो कि 3 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो हमको इसका लेंथ पता चल जाएगा। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ये फार्मूला होता है एल इंटू बी। एल बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि एल इज इक्वल टू 12 माइनस 3 दैट इज 9, तो हम वैल्यू डालेंगे 9 इंटू बी क्या है, इसमें 3 है, दैट इज़ 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं आप चारों जो रेक्टेंगल हैं उनका आप एरिया निकाल चुके हैं, लेकिन आपको एरिया किस चीज़ का निकालना है, तो शेडेड रीजन का। तो इसलिए टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो क्षेत्र हैं शेडेड, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 1 + 2 + 3 + 4, चारों जो रेक्टेंगल हैं उनके एरिया को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पहला है 45, दूसरा है 27, तीसरा है 15 और 4th जो है वो 27 है। जब इन सब को आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 114 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये तो था आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, 15 के 2 का। अब किस प्रकार से आप निकाले हैं देख सकते हैं, और काफ़ी आसान है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। थैंक यू।